नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर अंबाला भास्कर से। ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों के खाते में डाली आधी सैलरी, हड़ताल वापिस ली। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को यहाँ पर साथियों, जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे सैलरी दिए जाने की मांग को लेकर, क्योंकि इनको समय पर सैलरी नहीं दे रहा था ठेकेदार। लेकिन अब यहाँ पर जब इन्होंने अपनी हड़ताल की तो यहाँ पर एक लंबी हड़ताल के बाद दोस्तों इनके खाते में आधी सैलरी डाल दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी है और इनको आश्वासन दिया गया है ठेकेदार की तरफ से कि 18 अक्टूबर यानी कि कल तक इनकी सैलरी बाकी जो बची हुई है वो भी दे दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर साथियों बता दें आप लोगों को, सोनीपत से भी कुछ इसी तरह की खबर आ रही है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी नगर निगम परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों पिछले 37 दिन से अपनी मांगों को लेकर, और अब यहाँ पर इनको साथ मिल रहा है दोस्तों जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनका भी। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर भी इनके साथ आ गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कर्मचारी यहाँ पर 37 दिन से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और कर्मचारी यहाँ पर खासे नाराज हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न ही अधिकारी इनकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये अपना धरना लगातार जारी रखेंगे जब तक इनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाता है। चंडीगढ़ से देख लीजिए साथियों, यहाँ पर भी कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। चंडीगढ़ के जो पीजीआई के कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर हड़ताल की हुई है वेतन बढ़ोतरी और एरियर दिए जाने की मांग को लेकर। जबकि अव्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है उसने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों को काम पर लौटना होगा, वरना प्रशासन कार्रवाई करने के लिए जो है खुला है। यानी कि यहाँ पर पीजीआई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करवाने के लिए यहाँ पर ये जो है आदेश दिए गए हैं कि भाई इतनी लंबी हड़ताल जायज़ नहीं है। कर्मचारी जो हैं वो इतनी लंबी हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। जबकि कर्मचारियों की मांग है कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए और दूसरी तरफ यहाँ पर इनका एरियर जो बनता है वो भी दिया जाए। और प्रशासन है जो चंडीगढ़ पीजीआई का, उसका क्या कहना है वो देख लीजिए। केंद्र से पैसा आने से पहले कुछ नहीं दे सकते भाई, ये तो बात जाहिर सी है कि जब तक कि बजट नहीं आएगा केंद्र सरकार से तब तक पीजीआई अपनी तरफ से क्या दे सकता है। पीजीआई यूनियन बोली हड़ताल जारी रहेगी। तो साथियों यहाँ पर प्रशासन है जो चंडीगढ़ प्रशासन पीजीआई का, उसको थोड़ा सा पहले से ही चीज़ों को संभाल लेना चाहिए था और इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी, कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए था। तो अब जब सारी की सारी अव्यवस्था फैल रही है तो ये सारी चीज़ें कंट्राडिक्ट हो रही हैं। एक तरफ ये भी जायज़ नहीं लगता कि जो मरीज परेशान हो वहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो जाएं, दूसरी तरफ ये भी जायज़ नहीं लगता कि कर्मचारियों की मांगे कोई सुने ही ना, उनकी जो मांगे हैं उसको इग्नोर किया जाए। तो दोनों तरफ ही चीज़ें जरूरी लग रही हैं। एक तरफ यहाँ पर कर्मचारियों की मांगे भी और दूसरी तरफ जो मरीज हैं, जो वहाँ पर आने वाले परेशान व्यक्ति हैं, उनका इलाज भी जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ से ही एक और अपडेट है साथियों, यहाँ पर जो टॉयलेट ब्लॉक में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं इनको अब डीसी रेट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डीसी रेट वेतन दिए जाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे कई दिन से, तो अब इनकी मांग भी मान ली गई है और इनकी हड़ताल को समाप्त करवा दिया गया है जूस पिलाकर यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा, और इनको जो आश्वासन दिया गया है मेयर कुलदीप कुमार जी के द्वारा, भाई इनको जो डीसी रेट सैलरी दी जाएगी। कमेटी ने निगम हाउस को भेजी सिफारिश, टर्म एंड कंडीशन फाइनल होंगी। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन फाइनल करके इनको जो है डीसी रेट दिए जाने का प्रयास करेगा यहाँ पर निगम अपने सफाई कर्मचारियों को जो टॉयलेट ब्लॉक में काम करते हैं। शीर्षा से देख लीजिए, अनुबंधित प्राध्यापक को हाई कोर्ट से राहत, सीडीएलयू को बिना सुनवाई कार्रवाई नहीं करने के दिए हैं निर्देश। तो यहाँ पर एक अनुबंधित एक प्राध्यापक, उस पर आरोप लगाए गए थे कि वो उसके काम से व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको नौकरी से बाहर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो दोस्तों कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और बताया कि चाहे किसी भी प्रकार का आरोप क्यों ना हो, उस आरोप की सुनवाई करनी जरूरी है। जो प्राध्यापक है उसको भी एक सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, उसको भी साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए कि वो सही है या फिर गलत है, उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है तो उसको मौका दिया जाएगा। पहले प्राध्यापक जो अनुबंधित प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन बगैर विचार किए ऐसे जब हटा रही थी तो सीडीएलयू तो उस पर रोक लगा दी कोर्ट ने। और अंत में यहाँ पर देख लीजिए साथियों, केंद्रीय सरकार ने यहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ता बढ़ा दिया
किया है, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी आप लोगों को दिखाई देगी। 3% दोस्तों ये भत्ता बढ़ा है। 49 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, आज शपथ ग्रहण समारोह है सीएम नायब सिंह सैनी जी का। तो यहाँ पर बताया गया है सैनी आज दूसरी बार संभालेंगे हरियाणा की कमान, शपथ से पूरा हो देंगे 25,562 नौकरियां। तो देखते हैं क्या रहेगा, यहाँ पर पहले रिजल्ट जारी होता है या फिर शपथ पहले ली जाती है, तो इनका जो वादा है वो पूरा होता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो अभी पता चल जाएगा कुछ घंटों के दौरान ही। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।